तो जो ट्राई थे ये फिरनी है, खीर होती तो वो लूज होती। बताएं बना के भाई कैसी बनी, एंड थैंक यू इनका भी करें। बाय द वे कराची में तो कराची की कहानी लिंक दिया हुआ है इनके कैप्शन में, जाके जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं या पूछे क्या बनवा सकते हैं। ये तो आप लोगों ने सबने देखी होंगी ना, ये मेरे ख्याल में हर घर में मेहंदी के अंदर बड़ा ख्वातीन का फैशन था, मेहंदी के अंदर इसमें चीज़ें मेहंदी लग के जाती थी, दिए भी जलाए जाते थे। दिए बात आपको याद है, पता है कैसे जलते थे? जी जी बिल्कुल। इसमें पहले तो देसी घी डाला करता था और बहुत ही जवाब होगी, हाँ, वरना तेल घी डाल के उसके अंदर वो डोई डाल के कॉटन की, कॉटन की जो बनाते हैं, क्या लोई कहते हैं, लोई वो डाल के जलाया जाता था। तो एक टाइम था, बट हम इससे कुछ ऐसा नहीं करने वाले। हम बना रहे हैं, आप बना रही बल्कि कराची किचन कहानी से हमारे पास बन रही क्या, कौन सी खीर है? फिरनी की क्या याद है भाई आपकी, कहाँ की कुछ रेसिपी बारे बताइए, कहाँ से है, क्या है? वैसे शादी ब्याहों में हम लोग रखा करते थे, ये बड़ा मजा आता था। ले के जी दो भी ले आ ले, तीन भी लेके आके खा रहे। और फिर इसके बाद मोहल्ले में भी बटती थी, खानपोश डाल के। खानपोश बड़ा पुराना वाला एक कुरैशी का कपड़ा या हाँ, तो एक जमाना था जब पड़ोसी के घर में जब खाना जाता था या आप अफ्तारी या कुछ भी न्याज या कुछ भेजते थे, जो कि खैर पड़ोसी का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया। तो जो पड़ोसी का मसला है कि पड़ोसी हमारे रहे नहीं, वो रहे लेकिन हम में वो पड़ोसी वाली वो बातें नहीं रही कि हम पड़ोसी के कुछ भेजें। और बड़ी रस्म थी कि वो खाली हाथ वापस नहीं करते, भरने को वापस करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ख्वान पोश पे जो कपड़ा डलता था, ख्वान पोश था, है वो तो पता नहीं, अब तो डस्टर बन गया होंगे इसके। हैंडमेड भी होता था ना, हाँ, घर में बना के क्रोशिया से। मुझे याद है मेरी मॉम she used to make with the क्रोशिया। क्या बात है, क्रोशिया के काम कैसे ख्वान पोश बनाते। अच्छा, ख्वान पोश की बात है, मेन चीज है फिरनी और खीर का फर्क बताएं मैं, क्या फर्क है फिरनी और खीर का? आप भी आपसे सवाल है, कमेंट में लिखिए मैं क्या फर्क है फिरनी और खीर का, लेकिन इनसे पूछते हैं। बड़ा मामूली सा फर्क है। जो चावल होते हैं और उसकी जो खीर बनती है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ढीली सी होती है, वो खीर होती है। और फिरनी में हम चावल थोड़े से पीस के डालते हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट मुलायम, वो फिरनी होती है। और ये थोड़ी जमी हुई होती है, जलूफाई होती है। गुड। ठीक है, ये 1 लीटर दूध है, इसको हम तकरीबन पहले तो उबाला दे देंगे, और पकने के बाद जैसे थोड़ा सा जैसे थिक हो जाएगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी, तो हम फिर इसमें हमारे चावल पीस के वो डालेंगे। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं तकरीबन 60 ग्राम चावल। बासमती राइस ले लें, सेला राइस ले लें, जो अवेलेबल हो वो ले लें। 60 ग्राम होना चाहिए। 60 ग्राम का मतलब है 3 टेबल स्पून आपके भर के। ये भीगे हुए हैं तो मैं ज़रा ज़्यादा ले रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हम पीस लेंगे इसमें दूध डाल के। इतना डालेंगे कि ये पिसने में आ जाए अच्छे से। समझ लें हाफ कप ले लिया मैंने दूध। अब इसे हम पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से पिस गया। ये बहुत ही बारीक फाइन पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा रखना है इसे। ठीक है, ठीक है, देखिए ये तो उबाल आ गया है। ठीक है, अब इसे हमें तकरीबन 15-20 मिनट पकाना है, ताकि इसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए और दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए दूध की क्वांटिटी आधी रह गई है। ठीक है, अब हम इस स्टेज पे डालेंगे चावल जो हमने पीसे हुए थे और उसको पकाएंगे मज़े। ये देखिए जी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी और घी। शुगर जा रही है। ये हस्बे जायका आप ले लें, कम चीनी पसंद करते कम ले लें। मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ फिलहाल। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। ये देखिए ये कैसी बबलिंग आ रही है, ठीक हो चुका है फिरनी। ठीक है, इस स्टेज पे एक ख़ास चीज़ करनी है, वो ये है कि आपने 1 टीस्पून डालना है इसमें देसी घी, नॉर्मल घी। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता दें। एक बड़ा स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा, बटरी लुक आ जाएगा इसका, और क्रीम जैसी हो जाएगी, बड़ी मुलायम सी। ठीक है ना, ये देखेंगे इसको 1 टीस्पून डाल के जैसे हम चला देंगे 12 चम्मच। अब इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं, ये मैंने तकरीबन 4 इलायची ले ली, 4 इलायचियों को पीस लिया, ये डाल दिया। बादाम पिस्ते डाल दें इस स्टेज पे, जितने आपको पसंद है। नहीं पसंद है ना डालें,
टॉप पे गार्निश करना है, आप टॉप पे गार्निश कर दें, लेकिन इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। टॉप करके आपने डाल दिया फ्रीजिंग के अंदर। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये कैसा ठीक हो गया, क्रीमी क्रीमी सा, मज़ेदार सा। चलें जी, डिश आउट करते हैं, इसे बंद करते हैं स्टोव। जी ऐसे मिलता है ना शादियों में, कैसा मज़ेदार लगेगा। ठंडा ठंडा करके खाइएगा इसे। थोड़ा सा सजा देते हैं, ठीक है, वर्क लगाते हैं इस पे चांदी का। तो भैया आज कराची किचन कहानी ने जबरदस्त फिरनी, और ये तो खत्म ही हो गया ये रवाज फिरनी वाला है। अब दिखता नहीं, लोगों को आसान होता है, फ्रिज में रख दो बड़े पतीले में। मुझे लगता है ये इंडिविजुअल जो है ना, इसका एक अपना मजा है। तो इसको पहले खाते हैं मीठी टिक्की ऐसे, मीठी टिक्किया, ये मीठी पूरी। हाँ ओए होए होए यासीन भाई, ये चेक करें। आहा बिस्मिल्लाह। तो आपका ये इट्स बेस्ट, इतना मजेदार बॉस। और जो साथ में कुलचा है ना, जो चिपका हुआ होता है, इसको खाने का मजा ही अलग है। ये निकाल के भाई मैं रोक दूं, वरना है ये ओवर हो जाएगा। तो जो ट्राई थे, ये फिरनी है। खीर होती तो वो थोड़ी लूज होती। बताएं बना के भाई कैसी बनी, एंड थैंक यू इनका भी करें। बात है कराची में, तो कराची की जो कहानी लिंक दिया हुआ है इनके कैप्शन में, जाके जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं या पूछे क्या बनवा सकते हैं, तो ये स्पेशल ऑर्डर्स बनाती हैं जो आपके घर तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी नाइस। तो इन सर्दियों के लिए जनाब, अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ, तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचें कि चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल, तो आप अगर आप आना चाहते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे, ज़्यादा बेहतर। अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए, तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन, तो कैसे हो सकता है, तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।